द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये हल्का सा ही फीवर था और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये फीवर जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट मेरी ग्रैंड मदर ने अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनका एंड अब नियर ही है, मीन्स अब उनकी डेथ होने वाली है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने हमें कहा कि अब बस उनके ज़िंदगी के कुछ आखिरी घंटे ही बचे हैं, तो ये वो टाइम अपना बातों में बर्बाद नहीं करना चाहती, वो बस अपनी प्रेयर्स ही करना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट। हमने उनको बहुत मनाया, बहुत मना किया, बट उन्होंने हमारी हर बात को अब इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो बेड पर पीसफुली मीन शांति से प्रे कर रही थी और अपनी जो माला है वो जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अभी हमने देखा भी नहीं था और उनके जो लिप्स हैं वो मूव करना बंद कर गए और जो माला है उनके हाथ से नीचे गिर गई, मीन्स अब उनकी डेथ हो चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। उनके फेस पे अब अलग सा ही कलर आ गया था, येलोइश सा, और हमें पता चल गया था कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बेड से उतारा और जैसा कि रीति रिवाज कस्टम्स के अनुसार होता आया है, हमने उन्हें ग्राउंड पे लिटा दिया और उनके पूरे शरीर पर वो रेड कपड़ा दे दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे शौक मनाने के बाद फिर हम अरेंजमेंट्स के लिए चले गए, जो उनके संस्कार के लिए हमें अरेंजमेंट्स करने थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम को हम उनके रूम में गए एक स्ट्रेचर से, ताकि हम उनको लेकर आ पाए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब जो सूरज है वो अब ढल रहा था और उसकी जो गोल्डन लाइट थी उनके रूम में और वरांडा में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड। हम कोर्टयार्ड में बीच रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shawl, thousands of sparrows scattered on the floor. पूरे वेरांडा में और उनके रूम में जहाँ वो अभी डेड पड़ी हुई थी और उनके मुंह पर रेड कपड़ा दिया हुआ था, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़, हज़ारों ही जो चिड़ियाँ हैं वो फ्लोर पे उनके आसपास बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज वो चहचहा नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। हमें बर्ड्स के लिए बहुत ही सॉरी फील हुआ। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड्स फॉर देम। और मेरी मदर ने उन्हें थोड़ी सी जो ब्रेड है वो दे दी। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू। मेरी मदर ने वो लिटिल क्रम्स में उस ब्रेड को तोड़ के उनको डाल दी स्पैरोज़ को, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती होती थी। द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज़ ने ब्रेड खाना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम मेरी ग्रैंड मदर की बॉडी को लेकर जा रहे थे, वो भी जो स्पैरोज़ हैं वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो स्वीपर में जो झाड़ू लगाने वाला होता है उसने ब्रेड क्रम्स को उठा के डस्टबिन में डाल दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो ये जो लेडी हैं वो हमें पता है वो है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपना एक बॉन्ड बताया है स्टार्टिंग में कि उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती थी। वो उनके बारे में बताया है कि वो ना ही ज़्यादा बूढ़ी थी ना ही ज़्यादा प्रेटी। उनके लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था भी कैसे वो कभी भी प्रेटी हो सकती हैं, बट उनके लिए वो हमेशा से अच्छी थी। फिर वो स्कूल इकट्ठे जाते होते थे पहले,
और उनकी मदर, उनकी सॉरी ग्रैंड मदर उनको लेके जाती होती थी, उनको नहलाती थी, उनको रेडी करती थी। फिर वो जब सिटी में आ गए तब वो इतना अच्छे से मिलते जुलते नहीं थे, ऑल्दो उनका सेम रूम भी था। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी के लिए खुशवंत सिंह ने जाना था तब उनको अलग रूम दे दिया गया, उनका सेपरेट। उसके बाद जब वो 5 इयर्स के लिए स्टडी के लिए अपनी अब्रॉड चले गए, उसके बाद जब वो रिटर्न अपने घर पे आए तो उस दिन उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो गई। सो दैट वाज ऑल द स्टोरी. I hope you like this video. Thanks for watching. If you like, please subscribe to our channel. Bye bye.